नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है और ऐसे होता रहता है कि कोई इंसान हमें अच्छा लगने लगता है तो हम उसकी फैन बन जाते हैं और उसको अंधे की तरह फॉलो करने लगते हैं। हमें ये लगता है कि ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम इतनी नफरत करते हैं कि हमें ये लगता है कि ऐसे इंसान को तो जीने का कोई हक नहीं बनता। यानी हमारे नज़र में एक इंसान अच्छा होता है तो दूसरा बुरा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि रावण बुरा और श्री राम अच्छे, दुर्योधन बुरा और युधिष्ठिर अच्छा। श्री राम तो खुद भगवान विष्णु के 7वां अवतार, जो अच्छाई के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने दूसरों की बातों में आके सीता जी को कैसे अपने से अलग करके ऋषि वाल्मीकि के पास भेज दिए। और अगर रावण इतना बुरा था तो आज भी हमारे देश में इतने सारे रावण के मंदिर क्यों मौजूद है, और सिर्फ मौजूदगी ही क्यों, उनका पूजा भी हो रहा है। इंडियन माइथोलॉजी में सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है सूर्यपुत्र कर्ण। कुछ लोग का मानना है कि कर्ण बहुत अच्छा इंसान था, जो सबसे बड़ा दानी था, जो दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे दिया। और कुछ लोग का यह भी मानना है कि कर्ण भी बुरे लोगों के लिस्ट में है, क्योंकि वो जीवन भर दुर्योधन की हर एक पाप में भागीदार बना, द्रौपदी को वेश्या कहा और अभिमन्यु के वध जैसे महापाप में भी शामिल था। हम क्या करते हैं, हम हमेशा लोगों को अच्छा या बुरा कहते हैं, जबकि लोग अच्छा या बुरा नहीं होते। उनके काम, उनके कर्म अच्छा या बुरा होता है। कोई कुछ अच्छा करता है तो हमें उस इंसान को प्रेज कर देते हैं, और बुरा करता है तो हम उस इंसान को बुरा भला कहने लगते हैं, जबकि उसकी वो काम की तारीफ होनी चाहिए था और काम की ही बुराई होनी चाहिए था, ना कि उस इंसान की। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी के ऊपर है कि हम कैसे अपने दिमाग में सामने वाला की छवि बना लेते हैं और वास्तव में वो इंसान हमारी सोच से कितना अलग निकलता है। सो लेट्स स्टार्ट। सर्दी में चाय और गर्मी के दिनों में आइसक्रीम का मजा ही कुछ और है। YouGov ऑब्निमस की नई डेटा के हिसाब से 96 से 98% अमेरिकन आइसक्रीम खाते हैं, और अगर उनका पर कैपिटा कंजप्शन देखा जाए तो वो है 21 लीटर पर ईयर, और यही कंजप्शन इंडिया में सिर्फ 0.4 लीटर पर ईयर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सर्दी के दिनों में भी आइसक्रीम चाहिए। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। ऐसे ही एक लड़का सुरेश, जिसे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था, एक दिन उसको फिर आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो वो एक कॉफी शॉप पे चला जाता है और देखता है सारे टेबल फुल है। तो वो जाने ही लगता है कि देखा एक टेबल खाली हुआ। अब वो आके उस टेबल पे बैठ जाता है। फिर जो वेटर वहां पे होता है वो आके एक पानी का ग्लास सुरेश के टेबल पर रख देता है और सुरेश को पूछता है कि आपका ऑर्डर क्या है। तो सुरेश पूछता है कि यहाँ आइसक्रीम का क्या प्राइस है। वेटर बोलता है कि वनीला फ्लेवर का 50 रुपीज। अब सुरेश अपने पैसे गिनने लगता है, तो ये वेटर उसकी हालत समझ जाता है और बोलता है कि आप बटरस्कॉच फ्लेवर ले लीजिए, जो कि 40 रुपए है। अब सुरेश कुछ बोल नहीं रहा होता, और यहाँ और भी लोग आके टेबल के वेटिंग पर हैं। तो ये वेटर थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर पूछता है आपका ऑर्डर क्या है। तो सुरेश बोलता है कि प्लेन आइसक्रीम कितना है। अब वेटर थोड़ा गुस्से से बोलता है कि 30 रुपए। तो सुरेश बोलता है कि ठीक है, आप एक प्लेन आइसक्रीम ले आइए। वेटर जल्दी से लाके एक प्लेन आइसक्रीम दे देता है और सोचता है कि इसके पास पैसे वैसे तो कुछ है नहीं, इसलिए प्लेन आइसक्रीम मांगा, और अगर पैसे भी होगा तो बड़ा कंजूस हुआ होगा। अब यहाँ सुरेश उसे खाने लगता है। आइसक्रीम खत्म करने के बाद वो कैश काउंटर पे पेमेंट करके चला जाता है। अब जब ये वेटर उस टेबल को आके वाइप करने के लिए झुकता है तो जो उसके सामने देखता है वो देखकर ये चौंक जाता है। दरअसल सुरेश वेटर के लिए टेबल पर 20 रुपए टिप छोड़ कर गया होता है। यानी अगर वो चाहता तो वनीला फ्लेवर की प्राइस का आइसक्रीम भी खा सकता था, जो कि 50 रुपए का था। लेकिन उसने वेटर के बारे में भी सोचा, और जो उसने कर सकता था वो उसने उसके लिए किया। जबकि ये वेटर सुरेश को लेकर कितनी गलत बातें सोच रखी थी। एक तो ये है कि हम हमेशा लोगों को जज करते रहते हैं
पहले से ही हम सामने वाला के ऊपर अपनी राय बना लेते हैं, जिससे कि हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। और दूसरी बात यह है कि कंट्रीब्यूशन, आज हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्यूचर में नहीं कि आज मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जब ज्यादा आ जाएगा तब मदद करूंगा। अभी 100 रुपए है तो उसका 5% कंट्रीब्यूट करना बहुत आसान है, बाद में जब ये 1 लाख रुपए हो जाएगा तो उसका 5% देना बहुत भारी पड़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों से नहीं होता, उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके लिए कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।